टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वायनाड में नया एक्स बैंड रडार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुए, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके जवाब में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वायनाड में एक्स बैंड रडार लगाने को मंजूरी दी ताकि शुरुआती चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। यह रडार मिट्टी के कणों की हलचल की निगरानी करेगा, उचित समय पर भूस्खलन की चेतावनी देगा और मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाएगा। आइए अब जानते हैं रडार क्या है। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, गति और भौतिक विशेषताओं का पता लगाता है। आइए अब जानते हैं इसके काम करने का तरीका क्या है। एक ट्रांसमीटर रेडियो तरंगें भेजता है और वस्तु से परावर्तित संकेत को रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस परावर्तित संकेत का विश्लेषण वस्तु की गति और विशेषताओं का पता लगाने में मदद करता है। डॉपलर रडार। यह रडार डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके बादलों की गति और वेग को मापता है। जब स्रोत या रिसीवर की स्थिति बदलती है तो तरंग आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं एक्स बैंड रडार के महत्व के बारे में। एक्स बैंड स्पेक्ट्रम। एक्स बैंड 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है, जो बारिश की बूंदों या कोहरे जैसे छोटे कणों का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। उच्च रिजोल्यूशन लेकिन सीमित रेंज। छोटी तरंग दैर्घ्य से उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इसकी रेंज सीमित होती है। एक्स बैंड रडार स्थानीय मौसम की घटनाओं और मिट्टी के हलचल की निगरानी में प्रभावी है। वायनाड में उपयोग। यह रडार उच्च आवृत्ति से सैंपलिंग करेगा और मिट्टी की मामूली हलचल का तेजी से पता लगाएगा, जिससे भूस्खलन की समय रहते चेतावनी मिल सके। आइए अब नजर डालते हैं भारत की रडार क्षमताएं और भविष्य की योजनाओं पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1950 के दशक में मौसम पूर्वानुमान के लिए रडार का उपयोग शुरू किया था। वर्ष 1970 में पहली बार स्वदेशी एक्स बैंड रडार प्रणाली नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। वर्ष 1996 में आईएमडी ने 10 पुराने एक्स बैंड रडारों को डिजिटल संस्करण में अपग्रेड किया था। भारत लंबी दूरी की पहचान के लिए एस बैंड और तूफान तथा हवा का पता लगाने के लिए एक्स बैंड रडार का उपयोग करता है। भविष्य की योजनाएं। सरकार पूरे देश में 56 डॉपलर रडार लगाने की योजना बना रही है, जिसमें पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। मिशन मौसम। इसके तहत वर्ष 2026 तक 60 नए रडार लगाने के उद्देश्य से 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह मिशन मौसम विज्ञान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा। निसार उपग्रह। यह नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो पृथ्वी के भूपृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए रडार इमेजिंग का उपयोग करेगा। पेलोड। इसमें नासा का विकसित एल बैंड रडार और इसरो का एस बैंड रडार शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन मौसम और निसार जैसे सहयोगी प्रोजेक्ट्स के साथ भारत अपने मौसम विज्ञान बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, ताकि अत्यधिक मौसम की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी की जा सके और आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके। ये प्रगति भारत की प्राकृतिक आपदाओं से जीवन की सुरक्षा और उनके प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एक्स बैंड रडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्स बैंड रडार 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में काम करते हैं। दूसरा, इन रडार का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के मौसम का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।